हेलो बच्चों, एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इसी के थर्ड पार्ट है जो सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास का जीवन का। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 3 करेंगे, संसद एवं कानूनों का निर्माण। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से फायदा क्या हुआ? तो आंसर हो जाएगा मतपत्र के कागज की बचत हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 245। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? भारतीय संसद का अंग क्या है? राज्यपाल है जो भारतीय संसद का अंग है। ठीक, सॉरी, भारतीय संसद का अंग लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। भारतीय संसद का अंग लोकसभा हो जाएगी, क्योंकि संसद के अंग कितने हैं? एक हो जाएगा आपका राज्यसभा, एक उच्च सदन कहलाता है, राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा होता है निम्न सदन। कौन सा? निम्न सदन होता है आपका लोकसभा। सॉरी, यहाँ लिख देते हैं, लोकसभा निम्न सदन हो जाएगा। और तीसरा स्तंभ होता है इसका राष्ट्रपति। तो संसद के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन सा होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क्या बोला? संसद का अंग कौन सा? तो इनमें 3 में क्या है? ए है लोकसभा। ए विधानसभा के 3 हिस्से हैं। विधानसभा के हिस्से विधानसभा है, विधायिका है और विधान परिषद और राज्यपाल विधानसभा के हिस्से। ठीक, संसद के हिस्से कौन कौन से? लोकसभा है, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? वयस्क मताधिकार में मत या वोट देने की आयु कितने वर्ष होती है? 18 वर्ष निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। क्वेश्चन नंबर सी, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। को क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं करते बल्कि प्रतिनिधि चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर ई देखना है, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिलता है? तो आंसर हो जाएगा, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था ब्रिटेन की गुलामी से। ठीक, आगे देखना। क्वेश्चन नंबर 7, संसद किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों का समूह को संसद कहा जाता है। लोक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए तथा इनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 की। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अभी वर्तमान में ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका महत्व बताइए। तो आंसर हो जाएगा, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संचालों के माध्यम से सरकार की उसकी खामियों के प्रति आग्रह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? किस नए कानून किस तरह से बनते हैं? तो आंसर हो जाए, कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार से विरोध करती है? तो आंसर हो जाएगा, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। और इसी का सेकंड क्या हो जाएगा?
अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं, लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह आंसर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विधायिका और कार्यपालिका में अंतर बताना। विधायिका है, कार्यपालिका है। विधायिका की बात करें, विधायिका को लोकसभा कहा जाता है, मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधायिका संसद, विधायिका जो होती है भारत की संसद विधायी शाखा के अंतर्गत आती है। कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, अर्थात विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका है, कार्यपालिका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है? ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों? आंसर हो जाएगा ईवीएम का प्रयोग पेपर बैलेट की तुलना में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कागज तथा स्याही की खपत को कम करते हैं, जिससे लाखों पेपर बैलेट की छपाई से जुड़े वनों की कटाई तथा अपशिष्ट उत्पादन में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे देखना है, क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। इसी प्रकार ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।